ओ भाई, आपको मानना होगा कि यह एक चकित करना है। मैं तब बस घोषणा करना चाहूंगा, इसका यहाँ अध्ययन किया जाए कि मैंने ऐसा कुछ सोचने की कोशिश की। मैं निश्चित रूप से हर बार यहाँ होने का आनंद लेता हूँ। हमारी यात्रा अब अंत के नजदीक आ रही है। हम आपके साथ बने हुए हैं क्योंकि हमारे पास शिकागो में एक और सभा होने जा रही है। मुझे जल्द ही अपने परिवार को वापस एरिजोना ले जाना है और उनके पास अभी तक उनकी गर्मी की छुट्टियां नहीं मिली थी और मुझे उन्हें कुछ दिनों में कहीं तो यात्रा के लिए ले जाना है। और तब मैं शायद एक दिन रविवारों में से एक दिन बाहर रहूंगा और उसके बाद अगले सप्ताह मैं शिकागो में रवाना होऊंगा। तब मुझे सीधे वापस आना होगा सोमवार को और उन्हें एरिजोना ले जाना है। और अब मैं बस रविवार की सुबह में लेना पसंद नहीं करता हूँ। उस समय को लूं जहाँ हर कोई ताजगी से भरा होता है। रविवार की रात आप हमेशा ही थके हुए होते हैं और कुछ करने की शक्ति नहीं होती है रविवार की रात को। और फिर रविवार की रात सभा को हमारे पास्टर को सौंप देते हैं। यह एक प्रकार से बुरा लगता है, लेकिन मैं ऐसा करना पसंद नहीं करता और फिर भी रविवार की रात को लेता हूँ। रविवार की रात को एक सभा को लूं। तब मैं लोगों को बहुत देर तक रोके रखता हूँ। उनमें से बहुत से यहाँ नीचे बहुत दूर दक्षिण में और उत्तर की ओर से आते हैं और उनके पास कभी कभी वे दिन और रात गाड़ी चलाते हैं बस यहाँ एक सभा में आने के लिए, फिर वापस जाते हैं। और यही कारण है कि मैं इसे रविवार की सुबह आने की कोशिश करता हूँ। जब मैं आता हूँ उन्हें मौका मिलता है कि वापस जाएं। वफादार विश्वास योग्य यात्री, मैं उनकी किस तरह से सराहना करूं। वे यहाँ पहुंचने के लिए गिरती हुई बर्फ, बारिश और हर चीज में से होकर गाड़ी चलाते हैं, देश भर से सैकड़ों मील, बस एक छोटी सी सभा में आने के लिए। इसलिए यह मुझे परमेश्वर के प्रति आभारी महसूस कराता है और इन लोगों के प्रति उनके महान समर्थन के लिए जो मैं लोगों को सत्य होने के विषय में बताने का यत्न कर रहा हूँ। अब मैं विश्वास करता हूँ कि यह सत्य है। मैं अपने पूरे हृदय से, यदि वहाँ कुछ भिन्न था जो मैंने सोचा था कि बेहतर है, मैं निश्चित रूप से पहले जाऊंगा। मैं किसी को भी ऐसी जगह जाने के लिए नहीं कहूंगा जहाँ मैं पहले नहीं गया हूँ, जिससे कि पता चल सके कि यह सही है या नहीं। मैं किसी भी व्यक्ति से यह नहीं कहूंगा कि वो परमेश्वर में एक ऐसा कदम उठाए जो मैंने पहले से न उठाया हो और मैं यह नहीं जानता कि यह सत्य है। पहले उसे अवश्य ही प्रभु का वचन होना है। उसके बाद मुझे कदम को बढ़ाना ही है और देखना है कि क्या यह सही है। और फिर यदि यह सही है तो मैं कह सकता हूँ, इस ओर से ऊपर आओ, देखो यह मार्ग को तैयार कर रहा है। और अब मैं सोचता हूँ कि किसी भी सेवक को ऐसा ही करना चाहिए। पहले खुद जाना चाहिए, उससे एक नेतृत्व करने वाला होना चाहिए, लोगों का एक अगुवा जो ऐसा कुछ भी नहीं बोले जिस पर वो अपना हाथ खुद नहीं डालता हो। हमें जाकर और लोगों का अगुवा बनना चाहिए। आज सुबह मुझे यहाँ पुलपिट में एक बहुत ही अजीब विचित्र सा अनुभव हुआ था और ये संदेश के अंतिम भाग के विषय में था। मैं इसे इस तरह से कहने का इरादा नहीं कर रहा था, देखा, लेकिन मैं समझता हूँ कि यह पहले ही कहा जा चुका है और अब मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन फिर मैं घर पहुंचा, इसके बारे में अध्ययन करना था और आज एक छोटा सा पारिवारिक मिलाप था, बस मेरे भाइयों और उन लोगों के साथ। माँ जा चुकी है और हम अक्सर माँ के घर पर मिलते थे और अब हम डेलोरस जाते हैं। इस दोपहर बाद हमने एक अच्छा समय बिताया था, बात कर रहे थे और टेडी भी साथ में था। हमने कुछ गीत गाए, कुछ स्तुति गीत और आदि आदि बजाए। अब मैं सोचता हूँ हो सकता है अगले रविवार की सुबह, यदि प्रभु ने चाहा, यदि भाई नेविल परवाह नहीं करते, तो अब मैं एक चंगाई की सभा करना चाहता हूँ जो केवल चंगाई के लिए समर्पित होगी। और मैं सोचता हूँ आज सुबह के संदेश के साथ जिस तरह से प्रभु ने मुझे इसे लाने के लिए अगुवाई की, इसे लाने के लिए आप देखिए, इससे हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि वास्तव में विश्वास करें। हम इधर उधर खेलते हैं और हम अलग अलग चीजों को लेते हैं और उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन फिर जब यह एक बल परीक्षा की बात आती है तो यह कुछ तो अलग ही होता है। जैसा कि कोई तो मुझे बता रहा था, मैं सोचता हूँ कि यह मेरा भाई वहाँ पीछे था, आज एक छोटी सी कहानी को बता रहा था, एक मनुष्य के विषय में, एक सेवक और उसकी एक सभा के लोगों के बीच में। उसने कहा कि वो लकड़ी के लट्टे पर चल सकता है। उसने कहा पास्टर निश्चय ही
प्रभु आपके साथ है। उसने कहा, मैं लकड़ी का लट्टा अपनी पीठ पर रखकर इसे पार कर सकता हूँ। निश्चय ही प्रभु आपके साथ है। और उसने जाकर और इसे किया। उसने कहा, मैं लकड़ी का लट्टा अपनी पीठ पर रखकर और एक पहिया गाड़ी को चलाते हुए भी पार कर सकता हूँ। निश्चय ही पास्टर, प्रभु आपके साथ है। आपका विश्वास कुछ भी कर सकता है। उसने कहा, मैं तुम्हें एक पहिए वाली गाड़ी में रखकर और लकड़ी का लट्ठा अपनी पीठ पर रखकर चल सकता हूँ। उसने कहा, अब 1 मिनट रुकना। देखा, यह अब अलग बात होती है जब आपको इसमें जोड़ा जाता है अपने आप में। देखा, अब यह हमारे लिए यहाँ यह कहना बहुत ही अच्छा है। आमीन। हमारे लिए यह कहना बहुत ही अच्छा है। मैं विश्वास करता हूँ कि यह सच है, लेकिन फिर इसे क्रिया में लेकर आए। आपको इसे कार्य में लाना होगा। जैसा कि मैंने आज सुबह उस कथन को दिया, लोग पतरस की छाया में पड़े हुए थे। उन्होंने यहाँ तक कभी प्रार्थना के लिए भी नहीं मांगा। मैं बहुत से घरों में गया हूँ इसे देखते हुए। इससे पहले कि मैं जाकर प्रार्थना करूं, मैं बस वहां अभिषेक के साथ जाता हूं और यहाँ तक कि लोगों के लिए प्रार्थना भी नहीं करता और बाहर निकल जाता हूं और वे चंगे हो जाते हैं। देखा, देखा, ये सही बात है। मैंने इसे बहुत सी बार होते देखा है। समझे? आपको अपने विश्वास को कहीं न कहीं तो रखना होगा। आपको इसका विश्वास करना होगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि समय निकट आ रहा है और अब है। और मैं समझता हूँ कि यह टेप की सभा नहीं है। वे अपने लिए एक छोटा सा टेप बना सकते हैं, लेकिन यह एक टेप करने के लिए नहीं है जो पूरे देश में भेजा जाता है। वो यही जिसके विषय में मैं आज सुबह बोल रहा था, जो हमें एक ऊंचे शिखर पर ले आया। और यही कारण है कि मैं अगले रविवार को एक चंगाई सभा को लेने जा रहा हूँ, क्योंकि जब से मैं घर पर रहा हूँ, मैंने आपको दर्शनों के बारे में बताया है और क्या हुआ है और हर एक चीज, और इसे ठीक सामने लाया कि मैंने इन सारी चीजों को क्यों किया है। और फिर आज सुबह इसे ठीक अब उस अंतिम खिंचाव पर ला रहा हूँ। अब ये मेरा परमेश्वर के प्रति समर्पण का समय है। परमेश्वर का समय है कि मुझसे बात करे। देखो, मुझे अवश्य ही बस अपने जीवन में थोड़ा सा बदलाव करना है। कि ऐसा नहीं है कि मैं सोचता हूँ कि मैं बुरा हूँ, लेकिन मैं लोगों के और अधिक नजदीक महसूस करना चाहता हूँ। देखो, जिन लोगों को मैंने बताने की कोशिश की है इस सुसमाचार की सच्चाई को, और वे इस पर अपनी पीठ फेर कर और दूर चले जाते हैं और इस पर हंसते हैं। अब मेरे लिए ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक अपमान है। मैं अपनी परवाह नहीं करता, लेकिन उन बातों के लिए जो मैं कहता रहा हूँ, यह सच्चाई है, उनकी सहायता करने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक नाव को धक्का देकर और कहते हो, यहाँ लो, ये रही नाव, इसे पार करो, यहाँ उस बहती हुई धारा से बाहर निकलो, तुम मर जाओगे, तुम वहां खत्म हो जाओगे। और वे बस आप पर हंसने लगते हैं और चले जाते हैं। तो मुझे ऐसा महसूस होता है, यदि वे चले जाते हैं तो उसके बारे में मैं और कुछ नहीं कर सकता। देखो, जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अब किनारे पर भागना चाहता हूँ और उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ, वापस आ जाओ। देखिए, मुझे ऐसा महसूस होना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी तक नहीं आया है, और मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ जब तक, उसने कहा, जब तक अंतिम मछली पकड़ी नहीं जाती। मैं यही करना चाहता हूँ अब। और अब ऐसा करने के लिए मैं प्रार्थना सभा में कुछ घटित होने की अपेक्षा कर रहा हूँ। कुछ, और आप में से बहुत से लोगों को अंतिम खिंचाव का दर्शन याद होगा। मेरा मतलब उस तीसरे खिंचाव का। आपको याद है, वहां पर इसके ठीक पहले कुछ तो घटित हुआ था। मैंने उस उजियाले को आते और उस स्थान पर जाते देखा और कहा, मैं तुमसे वहां पर मिलूंगा। अब मैं कुछ तो घटित होने के लिए देख रहा हूँ। यहाँ वर्षों पहले ऐसा हुआ करता था कि सभाएं और वह हृदय का परखना मुझे इतना कमजोर बना देता था कि मैं डगमगाने लगता था। आप में से बहुतों को यह याद होगा। बस एक ऐसे स्थान पर ले जाते जहां मैं खड़ा होता और मेरे एक हाथ की ओर जैक मूर होते और दूसरे हाथ पर भाई ब्राउन होते, और सभा के 1 घंटे बाद चलाकर मुझे ऊपर नीचे रास्ते पर से लेकर जाते। और मैं बस, ऐसा हुआ, मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि मैं कहाँ पर था और क्या बात जगह ले रही थी। फिर सारी रात वहां लेटे रहता और इसके बारे में सोचता और सिसकता रहता और बाकी हर एक चीज, और सोचता कि उन्होंने हमारे प्रभु यीशु को क्यों स्वीकार नहीं किया। तब उसने मुझे एक दर्शन में बताया, एक बार तुम एक महिला से मिलोगे जो तुम्हारे पास भूरे रंग का सूट पहने हुए आएगी, और वो एक छोटे बच्चे को
कंबल में लिए हुए होगी और उस समय से तुम्हारे पास शक्ति होगी कि तुम और भी अधिक सहन कर सको। तो मैंने आपको यह सब बताया और शिकागो में यह घटित हुआ। उस रात जब छोटी प्रेस्बिटेरियन महिला, जब उसके अपने पास्टर ने उसे वहां पर बच्चे के साथ भेजा, और मैं विश्वास करता हूँ कि यह उसका भाई था या उनमें से एक, जो एक डॉक्टर था। उसने कहा बच्चे के लिए कोई आशा नहीं है जब तक कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसे नहीं छूता है। उसने जाकर और अपने पास्टर को बताया। उसके पास्टर ने कहा मैं योग्य नहीं हूँ, उसने कहा, इस दिव्य चंगाई पर कार्य करने के लिए, क्योंकि मैं नहीं, बस मेरे अंदर वो विश्वास नहीं है जो इसे करने के लिए चाहिए। अब यह इसके विषय में ईमानदारी से कहना है। देखा, उसने कहा यह बस मेरे अंदर नहीं है। उसने कहा लेकिन मैं भाई ब्रैनम की एक सभा में था और मैं आपको सलाह दूंगा कि आप उस बच्चे को भाई ब्रैनम के पास ले जाएं। और डॉक्टर ने इसे छोड़ दिया था और यह मरने जा रहा था। और वो छोटी महिला वहां चलकर गई जहां मैं एक सभा को ले रहा था। किसी प्रकार की एक सभा थी उन छोटे कैथोलिक बच्चों के लिए जो वहां उस स्कूल में जल गए थे। आप जानते हैं, आपको याद होगा जब ऐसा हुआ था, हम उस सभा को ले रहे थे और ठीक वहां मंच पर आ रहे थे। वो छोटी महिला भूरे रंग के सूट को पहने हुए आती है। मेरी पत्नी और वे वहां बैठे हुए थे और मैंने कहा, मैंने मुड़कर और देखा और हर कहीं चारों ओर देखा और देखा कि क्या वे वहां खड़े हुए थे। और ऐसा हुआ कि इससे पहले कि मैं ऊपर आऊं, मैं सोचता हूं कि बिली पॉल और वे बात कर रहे थे, या पत्नी या उनमें से कुछ लोग उस महिला से जिसका छोटा बच्चा था। और महिला मंच पर चलकर गई और पवित्र आत्मा ने सारी बात को प्रकट किया और वहां उस बच्चे को चंगा किया। मैं वहां से चला गया और तब से लेकर मैं बस नहीं थकता। देखो, यह मुझे परेशान नहीं करता है और मैं बस आगे और आगे बढ़ता रहता हूँ। अब मैं कुछ तो घटित होने के लिए देख रहा हूँ और उस निशाने में उस तीसरे खिंचाव को आरंभ करता हूँ। देखा, और हो सकता है अगले रविवार की सुबह चंगाई की सभा हो सकता है यह इसे उत्पन्न करे, मैं नहीं जानता। मैं सोचता हूँ कि हमें अपने लोगों को बताना चाहिए कि बीमार लोगों को लेकर आएं। अब एक चंगाई सभा के लिए हमें बीमार लोगों पर ध्यान केंद्रित करना होगा, अपने बीमार लोगों को लेकर, और उन्हें अगले रविवार की सुबह जल्दी ले आएं, लगभग 8 या 8:30 बजे, और हम उन्हें प्रार्थना कार्ड दे देंगे जैसे ही वे द्वार पर आते हैं। हालांकि वे इसे करते हैं, और फिर हमारे पास एक प्रार्थना पंक्ति होगी और बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे और बस देखेंगे कि पवित्र आत्मा क्या करता है। मैं विश्वास करता हूँ कि वो अद्भुत कार्य को करेगा यदि हम केवल उस पर विश्वास करें। देखो, लेकिन हमें उस पर अब विश्वास करना है अपने पूरे हृदय से। और मैं सोचता हूँ कि वो महान घड़ी आ गई है कि जब परमेश्वर, यहाँ तक कि जैसे हम आज सुबह बोल रहे थे, हमें बहुत कुछ दिखाया है और हमें एक निश्चित स्थान पर लाया है। बस ऊपर एक स्थान तक, देखो, बस उस छोटे से पहाड़ी ढलान को पार करना है और बस इतना ही आपको करने की आवश्यकता है। फिर यह आगे बढ़ता चला जाएगा। देखो, यह ऐसे ही बस चलने लगता है जैसे यह था। मनों को परखने के साथ भी वही बात है, भविष्यवाणी के साथ भी वही बात है। देखना, मैं कैलगरी में खड़ा था, मैं क्षमा चाहता हूँ, यह वहाँ की रानी का शहर था। वहाँ रेजिना रेजिना में, और अर्न बैक्स्टर वहाँ खड़ा था और हम्मे का एक झुंड। और प्रभु ने मुझे ठीक यहाँ मंच पर बताया था, ये बात घटित होगी, तुम उनके हृदय के भेद को जान जाओगे। और ये सही है, और मैंने इस प्रकार से कभी नहीं सोचा। मैं उस रात एर्न के साथ मंच पर चलकर गया और तब बीमारों के लिए प्रार्थना करना आरंभ किया। और साथ ही यहाँ एक मनुष्य आता है, बस अपना सारा जीवन लगा दिया। पहली बार कभी बस इस तरह से हुआ, पल भर में एक चंगाई सभा में। और फिर मैंने श्रोतागण की ओर देखा और यहाँ यह नीचे आने लगा, श्रोतागण और चीजों के ऊपर। ओह, जब हम दूसरी ओर पहुंचेंगे, जो अधूरा है, उसे अब तक कभी नहीं बताया गया है, कि उन बातों पर ध्यान दें और लोगों के जीवन में चीजों को देखें। मैं इस विषय में कुछ भी नहीं कहता, बस इसे ऐसे ही रहने दूंगा। देखो, जब तक मुझे वास्तव में कुछ कहने के लिए दबाव नहीं आता है। और अब मैं चाहता हूँ कि यह अगला भी उसी तरह शुरू हो। देखो, परमेश्वर उसके खुद के तरीके से, उसके अपने सर्वोच्च समय में कि इसे आरंभ करे, और यह
और यह एक और चीज होगी जो इन दोनों में से किसी से भी कहीं ज्यादा होगी, समझे। और मैं इसके घटित होने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और हो सकता है, मैंने सोचा, क्या मेरी एक छोटी सी चंगाई सभा हो सकती है अगले रविवार को। उसके बाद आने वाले रविवार को मैं शायद बच्चों और उनके साथ दूर रहूंगा, क्योंकि उन्हें वापस जाना है और स्कूल जाना है। और फिर अगले रविवार मैं निश्चय ही, मैं शिकागो में हूँ, वहां पर सभा में। और उसके बाद अगले सोमवार को वापस आकर मंगलवार को एरिजोना के लिए जाने के लिए निकलना है, बच्चों के लिए, जिससे कि स्कूल में वापस जा सके। अच्छा, आपने क्या पाया पास्टर? अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। अब हम इसके बारे में सुनना चाहते हैं। तो अब प्रभु आप सभी को बहुत बहुत ही आशीष दे। और मैं आपसे अगले रविवार को मिलने की आशा करता हूँ। और बुधवार की रात, और सुनना, इन छोटी छोटी कलीसियाओं को मत भूलना, जैसे भाई रुडेल, भाई जैक्सन, भाई पार्नेल और वे सारे छोटे छोटे भाई लोग जो वहाँ कठिन संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, और वे ऐसा महसूस करते हैं कि हम यहाँ उनकी सहयोगी कलीसिया हैं। आप देखते हैं, हम एक प्रकार से उनके लिए एक छोटे से माँ के झुंड के समान हैं। यही है जहाँ वे जन्मे थे। यहाँ से बाहर पास्टर और आदि आदि। और ये छोटा सा व्यक्ति यहाँ पीछे है भाई, मैं उससे एक रात को वहां पर मिला था। एलन, छोटा भाई एलन। मैं आशा करता हूँ कि भाई कॉलिंस या भाई एलन के साथ होंगे, यदि वे उन्हें नहीं जानते हैं। वे दोनों मेथोडिस्ट के सेवक हैं और उन्होंने वचन की सच्चाई को देखा है। जो वो मेथोडिस्ट कलीसिया का संगठन, जो उस मेथोडिस्ट कलीसिया में लोगों का एक अच्छा झुंड है। आप कभी भी नहीं सोचना कि वे नहीं है, वे हैं। वे उस कैथोलिक कलीसिया में लोगों का एक अच्छा झुंड है। वे प्रेस्बिटेरियन कलीसिया में एक अच्छा झुंड है। और वहाँ उन सारे स्थान पर ये पुरुष और स्त्रियां हैं जो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उस उजाले को उनके मार्ग पर चमकते हुए देखें। आप बस उजाले को नम्रता में, मधुरता में चमकाते रहें। आइए हम सब अपने आप को नम्र करने के द्वारा परमेश्वर के और नजदीक आए, समझे। मत भूलना, ये आराधनालय अपनी शक्ति को खो देगा। याद रखना कि ये वो निशाना है जहाँ शैतान ने अधोलोक में हर एक बंदूक को इस पर प्रशिक्षित किया है। वो एक व्यक्ति को ऐसा कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा जो दूसरे व्यक्ति की सोच के विपरीत होगा। वो ऐसा कर रहा है, वो इसके लिए तैयार है। यही उसका काम है। यदि वो किसी को कुछ तो कहने के लिए ले सकता है, किसी को दूसरे के विषय में बात करने के लिए, कहता, अच्छा सुनो, क्या आप जानते हैं कि फलाना और फलाना ने ऐसा किया? आप इसे नहीं सुने, आप इसे बिल्कुल ना सुने। यही शैतान है। देखो, ये शैतान है। आप इसका विश्वास ना करें। यदि ऐसा कुछ है जो किसी ने गलत किया है, तो उनके लिए प्रार्थना करें और स्वार्थी तरीके से प्रार्थना न करें। कहें, मैं जानता हूँ ये मेरा कर्तव्य है, मुझे उस भाई के लिए प्रार्थना करनी है। आप इसे अपने हृदय के अंदर लें, वास्तव में उस बहन के लिए, और बस बात करें और वास्तव में मधुर बने। और पहली बात, आप जानते हैं, आप उन्हें फिर से सभा में वापस पाते हैं। देखा, क्योंकि आखिरकार हम सूर्य के अस्त होने की ओर बढ़ रहे हैं। इन दिनों में से एक दिन प्रभु यीशु आने वाला है। और आप जानते हैं, मैं सोचता हूँ कि यह बहुत ही अचानक से और बहुत ही मीठा होगा। और इसलिए वहाँ 100 सारे संसार के 100% का 100वां भाग होगा, जो कभी नहीं जान पाएगा कि रैप्चर कब घटित होगा। ये बस इतना चुपचाप से होगा कि किसी को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। देखा, और निश्चय ही छोटे झुंड कहेंगे, अच्छा, अब फलाना और फलाना कहाँ है? ओह, वे कहते हैं कि वहाँ पर एक कट्टरपंथी झुंड है। कहते हैं कि एक झुंड जो वहां से निकल कर चला गया है, और वे ये नहीं है, वे अब कहीं तो बाहर चले गए हैं। हमारे पास वो कट्टरपंथी लोग थे। देखो, ठीक है, वे कहते हैं वो छोटा सा आराधनालय जेफरसन विले नामक स्थान में, उनमें से बहुत से सदस्य थे जो गायब हो गए हैं। देखो, वे बस इसे जारी रखते हैं। वे कहेंगे, ओह, इसमें कुछ भी खास नहीं है। आप देखो, इस तरह से, और यह बीत चुका होगा और वे इसे नहीं जान पाएंगे। सारे राष्ट्र भर में वे आ जाएंगे जो मसीह में मरे हुए हैं। वे पहले जी उठेंगे, रैप्चर जगह ले लेगा, कलीसिया को घर ले जाया जाएगा, और तब महासंकट आ जाएगा। और ओ प्रभु, हम उस समय के दौरान यहाँ नहीं होना चाहते हैं। मैं यहाँ महासंकट में नहीं होना चाहता। नहीं, परमेश्वर न करे
कि हम में से कोई भी उस समय के दौरान कभी यहाँ पर हो, क्योंकि वो जो मलिन है वो मलिन बना रहे, वो जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे। वहाँ कोई मेमना अपनी छुटकारे की पुस्तक के साथ आगे आया है और दुल्हन को बाहर निकाला गया है। जिन्होंने इसे ठुकरा दिया उन्हें महासंकट के समय से होकर जाना है। दोनों यहूदी और अन्य जाति, क्या ही महासंकट का समय है। मैं इसे नहीं चाहता। प्रभु अब मुझे पवित्र करें। यह नाज़रीन की अच्छी शिक्षा है, क्या ऐसा नहीं है? और यह सत्य भी है, यह सच है, यह सच्चाई है। अब मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु। अब सारे संसार को मुझ में से निकाल दे प्रभु। ना ही हमारे पास, जैसा कि बूढ़े अश्वेत भाई ने कहा, श्रीमान मेरे हाथ में मेरा टिकट है, इसे पहले से ही मोहर लगाई गई है, और जब मैं उस सुबह नदी पर आऊं तो मैं कोई परेशानी नहीं चाहता। तो ये सही बात है, मैं कोई परेशानी नहीं चाहता। अपने टिकट को अपने हाथ में पकड़े रहें, क्योंकि हम वहां पर जा रहे हैं। जरा इस पर सोचें, छुटकारे का महान समय निकट है। और अब दूसरी बात, भाई उसका नाम क्या है जो यहाँ यूटिका में है? मैं सोचता हूँ भाई ग्राहम। और वहाँ एक और भाई है जो वहाँ पास्टर का काम कर रहे हैं, एक भाई शेंक्स या ऐसा ही कुछ, या सिंक। बाय स्लैनिंग, कुल मिलाकर वहाँ पास्टर हैं। बाय स्लैनिंग अब यूटिका में पास्टर हैं। मैं सोचता हूँ कि उनकी प्रार्थना सभा हो रही है गुरुवार की रात को। अब आप जानते हैं, यह वास्तव में अच्छा होगा यदि हम गुरुवार की रात को वहां से निकलते हैं और उन लोगों को एक छोटी सी संगति दिखाएं। देखा? और फिर जब भाई जैक्सन, जब उनके पास समय होता है, यदि हमें का छोटा सा झुंड इकट्ठा हो जाए और साथ चले, बस प्रार्थना करते रहें, खुदाई के काम को करते रहें। जी हाँ, रुकना नहीं। बस जैसे एलिया ने उन्हें बताया, कहा वहां पर गड्ढे खोदो। जब आप नीचे उतरते हैं तो आप एक पुराने टीन के डब्बे पर प्रहार करते हो, कहते हैं मैं बहुत थक गया हूँ, इसे रास्ते से हटा दें, और खोदते रहें। देखा? बस खोदते रहें, क्योंकि हमें खोदना है, हमें बस खोदना होगा। ऐसा ही है, क्योंकि यदि आप महासंकट से चूकने की अपेक्षा करते हैं तो बेहतर होगा कि आप खुदाई करना आरंभ करें। और अब अपने आप के लिए, मैं वहाँ अपने आप के लिए प्रचार कर रहा हूँ। जितना मैंने कभी खोदा था, मैं उससे अधिक गहराई में खोदना आरंभ करूंगा, क्योंकि मैं राष्ट्र में और संसार भर में ऐसा महसूस करता हूँ कि यह सेवकाई फिर से होगी, जैसा कि अब यह सारे संसार में हर कहीं जाना जाता है। मुझे अवश्य ही फिर से जाना है। पत्नी ने मुझसे कहा एक सुबह, मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि जब मैं जाऊं तो तुम मेरे साथ जाओ। मैं जनवरी के आसपास निकलूंगा। प्रभु ने चाहा तो मैं सारे विश्व भर का भ्रमण करना चाहता हूँ, हर कहीं से वापस आकर, और हो सकता है संयुक्त राज्य में सभा करूं किसी समय अगली गर्मियों में। और उसने कहा मैं जाने के लिए बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। ठीक है, मैंने कहा मैं गया था जब मैं लगभग, मेरी अंतिम विदेश यात्रा लगभग 8 वर्ष पहले हुई थी, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं 8 वर्ष पहले की तुलना में अब बेहतर स्थिति में हूँ। आप जानते हैं, देखा, मैं अब इसके विषय में और अधिक जानता हूँ। और फिर हम इस विषय पर आए, यदि प्रभु ने कहा मैं तुम्हें 25 वर्ष देने जा रहा हूँ, तुम कमजोर नहीं होंगे, तुम जा सकोगे। और मैं तुम्हें धरती पर 25 वर्ष देने जा रहा हूँ, क्या तुम जन्म से लेकर 25 वर्ष तक, या 25 से 50 वर्ष तक, या 50 वर्ष से 75, या 75 से 100 वर्ष लोगे? अब कोई भी मनुष्य जिसे धरती पर कोई समय दिया गया है, निश्चय ही वो अति उतावले काम को करेगा यदि वो उस समय को परमेश्वर की सेवा में नहीं लगाता है। मैं परवाह नहीं करता कि वो क्या करता है। अब यदि आप महिलाओं के लिए एक हृदय को तोड़ने वाला होने जा रहे हो, या आदि आदि, अच्छा होगा कि आप उस छोटी उम्र को ले लें, उस पहले 25 वर्ष को। देखा? यदि आप एक बड़े के काम को करने जा रहे हैं, एक मैकेनिक या कुछ तो और, तो अच्छा होगा कि आप दूसरे 25 को ले लें। देखा? तब मैं इस विषय में सोच रहा था, मेरे विषय में क्या है, मैं कौन सी उम्र से लूंगा? मैं 75 से लेकर 100 वर्ष तक की उम्र को लूंगा। मैं होशियार समझदार हो जाऊंगा, मैं और अधिक स्थिर हो जाऊंगा, मैं इस विषय में और अधिक जान जाऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं 10 वर्ष, 8 या 10 वर्ष बड़ा हो गया हूँ। पिछली बार जब मैं विदेश में था, मैं ऐसे नहीं कूदूंगा जैसे मैं सांपों को मार रहा हूँ। मैं इसके विषय में और जान जाऊंगा। देखो,
मुझे पता है कि कैसे। यह बिल्कुल जैसे एक शिकारी कुत्ता रैकून नामक जानवर से लड़ता है। देखो, आपको इस बारे में अधिक जानकारी है कि उसे कैसे काबू में किया जाए। आप बस उस पर झपटते नहीं हो, वो आपको खरोच सकता है। समझे? उसके दांव पेच को जानो और देखो कि वो क्या करता है, और हम शत्रु के विषय में और अधिक सीखते हैं। इसलिए हमें उसकी सारी तकनीकों का पता लगाना है, और वो कैसे आता है, और वो क्या करता है, और उसके घूसों या वार को समझते हैं। तब आप उस पर आगे जाने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। देखो, इसलिए अब मैं विश्वास करता हूँ, मैंने पत्नी से कहा, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं अब बेहतर स्थिति में हूँ। जब मैं 40 वर्ष का था और वहां पर गया, देखो, और मैं 54 वर्ष का हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ, यदि मैं जीवित रहूं और 100 वर्ष की उम्र में भी उतना ही अच्छा चल फिर सकूं जितना अभी कर सकता हूँ, यदि यीशु इतनी देर तक रुका रहता है, तो मैं जाने के लिए अब से और भी बेहतर स्थिति में हो जाऊंगा। देखा, क्योंकि आप इसके बारे में अधिक जान जाते हैं। आप इसके बारे में अधिक जानते हैं कि क्या करना है और इसे कैसे संभालना है, कैसे स्थिति को संभालना है। अब बहुत से लोगों को लें, यदि उनका ऑपरेशन होने जा रहा है, वे कहते हैं कि उस दिन एक नए डॉक्टर को डिग्री प्राप्त हुई है और अभी अभी मेडिकल स्कूल से बाहर आया है। उसने अभी तक कभी भी ऑपरेशन नहीं किया है, उसे से करने दो। ओ नहीं, आप कहेंगे कुछ भी नहीं करना, वो व्यक्ति को नहीं, नहीं श्रीमान, मगर बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि वह मुझ पर कोई भी चाकू से चीड़-फाड़ करे। तो ठीक है, मैं बल्कि यहाँ नीचे जाकर और फलाना को ले लूंगा। मैंने सुना है कि उसने बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं। वो जानता है कि इसे कैसे करना है। ऐसा ही है। देखो, यही विचार है। आप इस विषय में सोचते हैं, लेकिन उस प्राण के विषय में क्या? मैं किसी को तो चाहता हूँ जो जानता हो कि वे कहाँ पर हैं और मार्ग को जानते हो, जिसने इसकी यात्रा की है। जी हाँ, वास्तव में प्रभु आपको आशीष दे। तो ठीक है भाई नेविल, अब यहाँ पर खड़े हो जाएं और परमेश्वर भाई नेविल को आशीष दे। अब मत भूलना, अगले रविवार को इतना कुछ कहा गया था, इतना तक कि मैं इसे और बेहतर बनाने के लिए कुछ भी नहीं कह सकता था। और मैं वास्तव में विश्वास करता हूँ कि यह प्रभु ही था जिसने भाई बेल के लिए ये सब संभव किया। इस संदेश को लाने के लिए आज सुबह के बाद आप देखिए, इसे उसी तरह से काम करना है। हम इसे परमेश्वर से स्वीकार करते हैं। क्या वहाँ बहुत सी बातें हैं जो वो कह रहे थे? मेरे पास यहाँ 20 उपदेश लिखे हुए हैं जो उन्होंने कहा, उससे अलग। मैं यहाँ एक छोटे से दृष्टांत के बारे में सोच रहा था जो उसने कहा, उसका समर्थन करने के लिए। अब हम इस घड़ी की ओर देखते हैं, ये पता लगाने के लिए कि ये कौन सा समय है। जब तक उस घड़ी का हर एक यंत्र एक दूसरे के साथ संयोजन नहीं कर रहा है, हम कभी भी सही समय को नहीं जान पाएंगे। क्या यह सही है? और यह हम सबको एक साथ लेता है। यदि हम तीसरे खिंचाव को देखना चाहते हैं, वास्तव में परमेश्वर के लिए कुछ तो करते हैं, यह हम में से हर एक के साथ एक साथ संयोजन है कि खुद को परमेश्वर के सामने नम्र करें और अपनी गलतियों को स्वीकार करें और इन बातों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें और विश्वास करें। मैं वास्तव में विश्वास करता हूँ कि बाइबल ने जो कहा वो सत्य है कि परमेश्वर अपने आत्मा को कभी भी अपवित्र, अधर्मी, अआज्ञाकारी मंदिर में नहीं डालेगा। नहीं, इसे हमारे हृदयों के शुद्धिकरण के उस जरिए से आना है, सारे दोष और अधर्म से, जिससे कि हम परमेश्वर के सामने शुद्ध हो सके, जिससे कि वो अपने शुद्ध पवित्र आत्मा को हमारे जरिए से काम कर सके, जिससे कि इन बातों को पूरा कर सके। मैं सोचता हूँ कि जब आप आज रात घर जाएंगे, यदि आप यहूदा की छोटी किताब को पढ़ेंगे, आप अब बहुत कुछ सीखेंगे जो भाई बेल ने कहा है। और उन्होंने कहा, मैं उस विश्वास के लिए निरंतर यत्न करता हूँ जो एक बार संतों को सौंपा गया था। वे इससे दूर हो गए, कैसे भ्रष्ट मन का मनुष्य और इत्यादि वहां आकर और उन्हें परमेश्वर की वास्तविक चीजों से भटका दिया। और परमेश्वर केवल तभी कार्य कर सकता है जब हम उसे कार्य करने देते हैं। और वहाँ बहुत सारी अद्भुत चीजें हैं जो मैं कह रहा हूँ। आप जानते हैं, लोग सामर्थ्य को चाहते हैं और वास्तव में वे नहीं जानते कि सामर्थ्य क्या है। देखो, वे वास्तव में नहीं जानते कि इसके साथ क्या होता है। वहाँ ऊपर जाने का मार्ग
हमेशा नीचे से होता है। यदि आप सामर्थ्य को चाहते हैं तो देखें कि आप कितने नम्र हो सकते हैं। बस अपने सारे सांसारिक विचारों से दूर हो जाओ और अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करो, और तब आपके पास उस व्यक्ति से अधिक सामर्थ होती है जो पूरी इमारत में दौड़ता है और बहुत शोर मचाता है। देखो, क्योंकि आप अपने आप पर जीतने में सक्षम हुए हैं और अपने आप को मसीह को समर्पित करते हैं। आप देखो, अपने आप को उसके सामने नम्र करना, यह वास्तव में सामर्थ्य है। आप मुझे एक कलीसिया को दिखाएं जो नम्र है, वास्तव में नम्र है, ना ही एक अहंकारी एक कलीसिया, बस एक मधुर नम्र कलीसिया। मैं आपको एक कलीसिया दिखाऊंगा जिसके पास परमेश्वर का अनुग्रह और सामर्थ्य है। यह सही है, यही वो चीज है जो इसे लेता है, नम्रता। खुद को परमेश्वर के सामने नम्र करते हुए परमेश्वर को हमारे जरिए से काम करने दें। आपको बहुत अधिक शोर नहीं करना है। कभी कभी जैसा कि किसान ने कहा, वो अपनी गाड़ी लेकर खेत की ओर जाता था और जब भी वह किसी गड्ढे से गुजरता तो गाड़ी खड़खड़ाती और चलती रहती, लेकिन जब वो वापस आता तो उसी गड्ढे से गुजरता और कोई आवाज नहीं होती, क्योंकि गाड़ी अच्छी तरह सामानों से भरी हुई होती थी। इसलिए मैं सोचता हूँ कि यह सही है। देखिए कि हम परमेश्वर की भली बातों से भर जाएं, जिससे कि आत्मा के फल हमारे द्वारा जान सकें, जैसा कि उन्होंने वहाँ पहले कुरिन्थियों 13 का बहुत कुछ उल्लेख किया। और कैसे कि यदि मैं अपनी देह को जलाने के लिए दे दूं और इन सारी चीजों को करूं और दैविक प्रेम को ना रखूं, यह कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। आप समझे, हम ये करना चाहते हैं। सारी चीजों से ऊपर ये हमारे व्यक्तिगत प्राण है, जिसके लिए हम परमेश्वर के सामने जिम्मेदार हैं। देखो, ये आप हैं जो स्वर्ग जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं जाता हूँ या वो जाता है, यह तो आप हैं जो जा रहे हैं। देखिए, और पहले आप और आपको इसकी ओर देखना होगा कि प्रभु के सामने मधुरता से आना होगा। और मैंने हमेशा ही पाया है कि जो मनुष्य अपने आप को नम्र करता है, ये वो मनुष्य होता है जिसे परमेश्वर ऊंचा करता है। जब आप किसी व्यक्ति को उसके सीने को चौड़ा करके और ये सोचते हुए देखते हैं कि उसे सब कुछ पता है और आप उसे कुछ भी नहीं कह सकते और वो घमंडी होता है, और तो यही यही वो व्यक्ति है जो कभी भी कहीं नहीं पहुंचता। लेकिन आप उस व्यक्ति को लेते हैं जो खुद को नम्र करता है और मधुरता से चलता है। मैं उस दिन एक व्यक्ति से बात कर रहा था जो कि बस एक कलीसिया को संगठित कर रहा था। एक संगठन से बाहर निकाला गया कि वे तो ठीक है, ये भाई बोझ है। और वे कलीसिया जहां उनके पास थी, उनके पास वहां बहुत लंबे समय से वो बड़ी कलीसिया थी और प्रभु ने उसे आशीषित किया। तब लोग एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां वे बाकी के लोगों की तरह चमकाना चाहते थे और इसे एक संगठन के अंदर डालना चाहते थे। और जब उन्होंने ऐसा किया, यह बस वे नम्र मसीही लोग जो वहां पर थे, वे ऐसा नहीं चाहते थे। उनका सारा जीवन उन्हें इसके विरोध में सिखाया गया था, सो वे इससे दूर हो गए। अब उनके पास एक झुंड है और प्रभु ने उन्हें आशीषित किया है। इतना तक वे फिर से एक बड़े स्थान पर आ रहे हैं। अब एक कलीसिया के लिए जो लगभग 4 या 5 हजार लोगों को खड़ा कर रहे हैं, और वे फिर से शुरू कर रहे हैं। और वे मेरे पास आए और कहा, भाई ब्रेनम ठीक वहाँ कार्यालय में बैठा हुआ था, कलीसिया के कार्यालय में उस दिन, और उसने कहा, जो एक अगुवा था भाई कॉर्सन, और वे लोग कहा हमें क्या करना चाहिए। मैंने कहा, एक ऐसे मनुष्य को देखो जो चरवाहा हो, जिसका सारे संप्रदायों में कोई नाम नहीं है। यह बस एक बहुत ही भला, सच्चा, मधुर, नम्र भाई हो जो जीवन को जीता हो। परमेश्वर बाकी की बात को संभाल लेगा। देखो, मैंने कहा, एक अच्छा पास्टर जो बस भेड़ों को भोजन दे और नम्र हो और इत्यादि, बाकी सब परमेश्वर करेगा। यदि आप ना ही कोई बड़ा ज्ञानी आकर जो इसे क्रम में रखे, इसे इस तरीके से करे और चीजों को इधर उधर करने वाला नहीं हो, मैंने कहा यह कभी काम नहीं करेगा। आप बस इसमें से होकर गए हैं। ऐसा ही है, कलीसिया में अवश्य ही हर एक भाग को एक साथ मिलकर काम करना है और आपको इसके लिए अवश्य ही अपनी भागीदारी को बनाए रखना है। इसलिए हम देखते हैं कि हम किस समय में रह रहे हैं। हम जितना सोचते हैं उससे अधिक निकट हो सकता है। अब हम भाई वेल की सराहना करते हैं, क्या हम नहीं करते?
प्रभु आपको आशीष दे भाई बेल। धन्यवाद। और हम आज रात इस महान संदेश को लाने के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और मेरे पास कुछ मिनट पहले एक टिप्पणी थी। उन बहनों में से एक के पास कुछ तो बात थी जो वो सपने के विषय में बताना चाहती थी। यदि आप इसे मुझे लिख कर देंगी बहन, मैं उसने उसे कुछ सपने दिखाए हैं जो पूरी तरह से सच रहे हैं। हम सारे सपनों को स्वीकार नहीं करते हैं, नहीं नहीं, लेकिन जब वे परमेश्वर की ओर से होते हैं तो हम जानना चाहते हैं कि ये परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। जैसे हर एक चीज अन्य जुबान में बोलती है, हम इसका विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जब कोई अनुवाद को देता है जो हमें बताता है कि कुछ तो होने जा रहा है, हम इसे घटित होते हुए देखते हैं, तब हम इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। देखा, हम इसे सुचारू रूप से, मधुरता से और प्रभु की व्यवस्था में चलाना चाहते हैं। तो बस याद रखें कि आपका भाग घड़ी का मुख्य स्तोत्र हो सकता है, या हो सकता है यह छोटा काम हो, कोई छोटा कांटा हो सकता है, या कुछ छोटा सा भाग, या घूमने वाला तना, ये कुछ भी हो सकता है। या हो सकता है कि घड़ी के सामने के कांटे हों जो समय को बताते हैं। लेकिन यह जो कुछ भी है, यह हम सभी को एक साथ मिलकर यीशु मसीह के सुसमाचार के साथ काम करने की आवश्यकता है ताकि इसे पूरा कर सके। जरा सोचें, यदि दान इतना महान है, हम सामर्थ को क्या कहेंगे? और पौलुस ने कहा, भले ही मुझे विश्वास हो कि मैं एक पहाड़ को हटा सकता हूँ और मेरे पास दैविक प्रेम नहीं, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। इस पर सोचें। और भले ही आप कहते हैं, ठीक है, यद्यपि मैं समझता हूँ काश मैं बाइबल को जान पाता, भले ही मैं परमेश्वर के सारे भेदों को समझूं। देखो, और फिर भी यद्यपि मैं ऐसा कर सकता हूँ और मेरे पास दैविक प्रेम नहीं, तो मैं कुछ भी नहीं। देखो, अभी तक कहीं नहीं पहुंचा हूँ। देखिए, मुख्य बात यह है कि परमेश्वर से प्रेम करें और इसके साथ अपने आप को नम्र करें। अब निश्चित रूप से इन सारे वर्षों के बाद कार्य क्षेत्र पर और संसार भर में और भिन्न भिन्न लोगों को देखते हुए मुझे उस फाटक के बारे में जरा सा जानना चाहिए जिसमें प्रवेश करना है। और यदि आप परमेश्वर के साथ कहीं पहुंचना चाहते हैं तो कभी भी अहंकारी आत्मा को अपने आसपास ना आने दें। कोई ईर्ष्या अंदर ना आने दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने कुछ भी किया हो। यदि वे गलत हैं तो आप कभी भी उस व्यक्ति के विरोध में एक नकारात्मक भावना को निर्माण न होने दें। देखा, आप मधुर और दयालु बने। याद रखें, परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया जब आप पाप में थे, और यदि परमेश्वर का आत्मा आप में है तो आप दूसरे व्यक्ति से प्रेम करें जब वो गलत होता है। देखो, बस उनके लिए प्रार्थना करें और एक दूसरे से प्रेम करें। हर एक चीज से ऊपर परमेश्वर से प्रेम करें और एक दूसरे से प्रेम करें, और परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ नम्र बने रहें, और परमेश्वर हमें आशीष देगा। और ये बताना कठिन है कि वो क्या करेगा। आमतौर पर जब एक कलीसिया संख्या में बढ़ने लगती है और थोड़ी बड़ी होने लगती है या ऐसा ही कुछ, तब वे उस वास्तविक चीज से दूर होने लगते हैं। उस वास्तविक चीज से, क्या आपको पता है कि इन बातों के पूरा होने के लिए क्या कारण था? जब मैंने पहली बार आरंभ किया और प्रभु मेरे सामने वहां नदी पर उपस्थित हुआ और मुझे ये बताया, और भाई वेल ने इसे देखा था। मैं विश्वास करता हूँ कनाडा के एक अखबार में छपा, बहुत वर्ष पहले, जहाँ पर प्रभु का दूत वहां नदी पर उपस्थित हुआ। यह एसोसिएट प्रेस पर छापा था। स्थानीय सेवक के ऊपर रहस्यमयी उजियाला बपतिस्मा देते समय। और आप जानते हैं कि उसने क्या किया? जब हमारे पास सड़क के उस पार तंबू की सभा थी, एक तंबू जिसमें लगभग बैठे हुए थे, ओह, 2500 लोग बैठे हुए थे। सेवक हर कहीं से आए हुए थे और कहा, भाई 1 मिनट के लिए यहाँ आए। मैं बस एक लड़का ही था, जैसे, ओह, बस एक बालक। और उसने कहा, तुम उन लोगों को कैसे एक मन में रखते हो? वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं। इतना तक वे, मैंने लोगों को एक दूसरे से प्रेम करते नहीं देखा। यही प्रभु है, यही है जिस पर इस कलीसिया को स्थापित किया गया था, जो एक दूसरे के प्रति भक्ति पूर्व भाईचारे का प्रेम है। मैंने उन्हें यहाँ तक कि एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए देखा, उस स्थान को छोड़ते हुए, और बच्चों की तरह रो रहे थे। एक दूसरे को छोड़कर जाते समय वे एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं। और मैं उनके घर उनसे मिलने जा सकता था, और कई बार बाइबल खुली हुई पड़ी होती थी
और आंसुओं से भीगी होती। रात के समय अंदर जाता, जहाँ पिता और माता इकट्ठे होते थे और उनके छोटे बच्चे फर्श पर इधर उधर बैठे होते थे। चारों ओर घुटने टेकते और पिता और माता अपने घुटनों पर होते, रोते और प्रार्थना करते। मैं दरवाजे पर खड़ा होता और प्रतीक्षा करता और प्रतीक्षा करता और प्रतीक्षा करता, और उन्होंने प्रार्थना करना बंद नहीं किया। मैं बस सीढ़ियों पर बैठ जाऊंगा और स्वयं प्रार्थना करना आरंभ करूंगा, उनकी प्रतीक्षा करते हुए। देखो, और यही था जो, और वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हम हमेशा खड़े होकर और उस पुराने गीत को गाते, धन्य है वो बंधन जो बांधता है हमारे हृदय को मसीही प्रेम में, दयालु मन की संगति ये ऊपर के जैसी है। जब हम अलग हो जाते हैं यह हमें भीतरी पीड़ा को देता है, लेकिन हम फिर भी हृदय में जुड़े रहेंगे और फिर से मिलने की आशा करते हैं। मैं इसे अपने हृदय में मसीह से बड़े आनंद के साथ कहता हूँ। इसमें से बहुत से लोग वहाँ पर आज रात इन कब्रों में सो रहे हैं, उस महान पुनरुत्थान की प्रतीक्षा कर रहे हैं जहां हम फिर से एक साथ मिलेंगे। वो आत्मा कभी भी इस स्थान से दूर न जाए। यदि ऐसा कभी होता है तो मुझे परवाह नहीं कि आपका पास्टर कितना बड़े बड़े शब्दों को बोलने वाला है। वह परमेश्वर का वचन कितनी अच्छी तरह से बता सकता है। परमेश्वर का आत्मा शोकित हो जाता है। देखा, जब हम इन सब बातों को संगति में ले सकते हैं, एक दूसरे से और एक दूसरे से प्रेम करें, तब परमेश्वर हमारे साथ कार्य करेगा। और हम समय का ध्यान रख रहे हैं कि लोग आकर और कहते हैं, यदि आप एक ऐसी कलीसिया को देखना चाहते हैं जो वास्तव में नम्र है, एक कलीसिया जो वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करती है, एक बार वहां उस आराधनालय में आए और उन्हें देखें, उस चिंता को देखें जो उनके पास एक दूसरे के प्रति है, जो आदर है। जब सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, कितना आदरपूर्व है, कैसे हर चीज ठीक व्यवस्था में है। हाँ, तब वे इसकी ओर देख सकते हैं और देखते हैं कि हम किस समय में जी रहे हैं। आप देखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में मंडरा रहा है। बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत कार्य और चीजें जगह ले रही होंगी। यदि सारी चीज एक साथ काम कर रही है तो यह समय को बता रही है, लेकिन यदि यह काम नहीं कर रही है तो समय रुक गया है। यह समय को अब और नहीं बताएगा। इसलिए यदि हम जानना चाहते हैं कि हम किस समय में जी रहे हैं, तो बस हर एक जन एक साथ मिलकर सुसमाचार में काम करना आरंभ करे, एक दूसरे से प्रेम करे, परमेश्वर से प्रेम करे, और घड़ी के कांटे ही समय को बता देंगे कि हम किस समय में रह रहे हैं। क्या आप ये विश्वास करते हैं? निश्चय ही। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। वास्तव में बहुतायत से। अब मत भूलना, इस सप्ताह पर आ जाएं, और यदि आप किसी भी बीमार लोगों को जानते हैं जो आ रहे हैं, तो उन्हें बताएं। जब वे आते हैं कहें, प्रिय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। रविवार की सुबह आराधनालय में आ जाएं। और आप कुछ समय से बीमार रह रहे हैं, अब मैं चाहता हूँ, ठीक है, मैं जाना चाहता हूँ, मैं हमेशा ही जाना चाहता हूँ। अब मैंने रविवार रात को एक संदेश सुना, वहाँ एक भाई से, कि कैसे हमें अपने गलतियों को एक दूसरे के सामने स्वीकार करना चाहिए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए, जिससे कि हम चंगे हो जाएं। याकूब 5:14, 13, 14, 15। देखो कि हमें चंगाई के लिए आने से पहले एक दूसरे के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। जी हाँ, एक दूसरे के सामने हमारी गलतियों को स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। समझे? इसे देखा? बिल्कुल ठीक वही जो आज रात्रि जिस विषय में बात कर रहा था, जो मरकुस 16 के साथ धन्य वचन को वापस लाता है। इसे एक साथ मिलाएं, आपके पास यह होता है, तब चंगाइयां जगह लेती है। यीशु की ओर देखें, कुछ नहीं लेकिन प्रेम का एक बंडल। देखा, वो प्रगटीकरण में परमेश्वर था। वो परमेश्वर ने उसके द्वारा स्वयं को प्रकट किया। कोई आश्चर्य नहीं कि आश्चर्य कर्म और बातें घटित हुई। उसका नम्र जीवन और समर्पित जीवन, परमेश्वर होने पर वो आया ताकि यहाँ धरती पर एक मनुष्य बने, अपने आप से परमेश्वर को व्यक्त करे। यही है जिसने उसे वो बनाया जो वो था। मैंने हमेशा कहा है, जिस बात ने मेरे लिए यीशु को परमेश्वर बनाया, वो बात थी जिस तरह से उसने खुद को नम्र किया। वो बहुत ही महान था और फिर भी इतना छोटा हो सकता है। देखा, ये सही है। प्रभु आपको वास्तव में बहुत ही आशीष दे। अब आइए खड़े हो जाएं
और समाप्ति के लिए आइए बस ऐसा करने की कोशिश करें। बहन, आप इस गीत को नहीं जानती होंगी कि धन्य है वो बंधन जो बांधता है। आइए एक बार इसे गाएं। क्या आप गाएंगे? हमें स्वर देना। अब जब हम इस अंतिम पद को गाते हैं तो आइए एक दूसरे के हाथों को पकड़ें। जब हम अलग अलग होते हैं और बस कहें, भाई बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आज रात यहाँ आपके साथ होने के लिए बहुत खुश हूँ। देखिए, कुछ इस तरह से। फिर आसपास मुड़कर अब आइए इसे गाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे भाई नेविल। हम प्रभु यीशु से कितना प्रेम करते हैं, क्या हम नहीं करते? कैसे? आइए हम अपनी आंखें बंद करें और अब आत्मा में इसे गाएं। अब अपने झुके हुए सिरों के साथ हम बस बच्चे हैं, परमेश्वर के बच्चे। आइए इसे गुनगुनाएं। ओह, यह किस तरह से परमेश्वर की आत्मा को हमारे पास लाता है। क्या आप उन आरंभ के दिनों की कल्पना कर सकते हैं जब वे चट्टान की चिकनी पट्टियों पर बैठे थे अपने झुके हुए सिरों के साथ? मैं ये पूछने जा रहा हूँ कि क्या भाई एलन जो वहाँ पीछे है, जो हमारे बीच में एक नया भाई है, यदि वो हमें प्रार्थना के कुछ शब्द में विदा करेंगे? भाई एलन,